सर्वेभ्यो नमो नमः। क्षमापाठानां सिद्ध सरस्वतीकानां कालत्रयाभिज्ञां रसिकशिरोमणीनां कवीन्द्रवर्याणां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च वर्तते। गतदिवसे अस्माभिः नवसङ्ख्याकाः श्लोकाः अधीताः। अद्य दशम श्लोकविशिष्टस्य विषये अध्ययनं वयं कुर्मः। सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान् सुहृदश्च बन्धुभिः ससन्ततं दर्शयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम् कृताधिपत्यामिव साधुबन्धुताम्। श्लोकेऽस्मिन् वंशस्थवृत्तं वर्तते। नाधिकं संस्कृतभाषायां हिंदी भाषायामेव पाठः प्रचल्यमानं वर्तते। तस्मिन् उपक्रमे गतस्मयः, गतः स्मयः गर्वो तथा तादृशः जिसका अहंकार जा चुका है, ऐसा वह दुर्योधन। सह दुर्योधनः संततम निरंतरम, सततम अर्थात निरंतरम, निरंतर अनवरत, अनुजीवी, अनुजीविनः अनुपश्चात जीवन्ति ते अनुजीविनः। जो सेवक लोग हैं प्रीति युजः स्निग्धान, प्रीति अत्यंत प्रीति से युक्त होने के कारण सखी निव उनसे साथ, सखीन अर्थात मित्र, मित्र के समान व्यवहार करता है। गतस्मयः सह सततम अनुजीविनः प्रीति युजः सखी निव, वह निरहंकार भाव को प्रदर्शित करते हुए दुर्योधन सतत माने निरंतर, अनुजीवी मतलब सेवकों के लिए प्रीति, सेवकों के लिए उसके मन में प्रीति है और प्रीति होने के कारण वह अपने जो भृत्यगण हैं, अनुयायी गण हैं, उनको मित्र की तरह मानता है। सुहृदश्च बंधुभिः, सुहृदश्च और मित्रों को, बंधुभिः समान मानान, बंधुओं के समान आदर भाव को प्रदर्शित करता है। और बंधुताम च कृताधिपत्याम इव, अब बंधुओं को तो ऐसा कहता है कि भैया आपका ही राज्य है, जो कुछ भी आपको इस राज्य प्रणाली में परिवर्तन, प्रत्यावर्तन या संशोधन जो कुछ भी करना हो सब आपका ही है, मैं तो मात्र निमित्त मात्र हूँ। कुर्सी की शोभा बढ़ाने के लिए राज्य सिंहासन पर बैठा हुआ, राज्यासीन होते हुए भी मैं आपके राज्य की शोभा को बढ़ाने वाला हूँ और करने कराने वाले सब आप लोग हैं। इस प्रकार के भाव को प्रदर्शित करता है। निरहंकार भाव से सब कुछ प्रतिनिवेदित कर दिया है राजपाट सहित। कह रहे हैं वह दुर्योधन, इसका सार सर्वस्व ये है कि वह दुर्योधन सर्वदा निरहंकार भाव को प्रदर्शित करते हुए अनुजीवी जो लोग हैं, अनुयायी गण हैं, भृत्यगण, सेवक गण, उनको सखा की तरह मानता है। और सुहृदा जो मित्र हैं, उन मित्रों को बंधुओं की तरह मानता है। और जो बंधु बांधव हैं उनको आपका ही राज्य है, इस भाव को प्रदर्शित करते हुए जो मन माने, जो कछु आपकी इच्छा हो उसको आप उसका विधान करिए, मेरी तरफ से आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस प्रकार के भाव का प्रदर्शन कर रहा है, केवल भाव प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार से अंतरंग ये भाव नहीं है, बहिरंग भावों को इस प्रकार के प्रदर्शित कर रहा है। तो गत सखी निव, सखीन इव, यहां पर सखा शब्द, सखी शब्द से द्वितीया बहुवचन में सखीन यह रूप बनता है। सखा सखायौ सखायः, सखायम सखायौ सखीन। तो सखीन यह द्वितीया बहुवचन पद निर्देश है। प्रीति युजः, प्रीतिम युंजन्ति ते प्रीति युजः,
तान प्रीति युजः, द्वितीय बहुवचन का पद निर्देश है, तो प्रीतिम युंजन्ति इति प्रीति युजः तान प्रीति युजः। और अनुजीविनः, तो यहां पर प्रीति युजः, यहां पर प्रीति उपपद रहते युजिर योगे इस धातु से क्विप प्रत्यय हो जाता है, तो प्रीति युजः यह द्वितीयांत पद निष्पन्न होता है। अनुजीविनः, अनुपश्चात जीवति, तक्षशीलः स्वभावो यस्य इति अनुजीवी। यहां पर ऋणी प्रत्यय का विधान है। अनुपसर्ग पूर्वक जीव प्राण धारणे धातु से ऋणी प्रत्यय का विधान होता है, तो अनुजीवी यह पद बनता है और बहुवचन का पद निर्देश करते हैं, इसलिए अनुजीविनः। समानमानान्, समानो मानो ये शांते समानमानाः तान समानमानान्। यहां पर बहुब्रीहि समास और द्वितीया बहुवचनांत पद निर्देश करते हैं। सुहृदश्च सुष्ठु शोभनम हृदयम यस्य तथा भूतः तादृशः सुहृदः। और बंधुभिः यह तृतीया बहुवचनांत पद है। सह दुर्योधनः, सह तद शब्द से सह बनता है। और संततम सम उपसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से अक्ता प्रत्यय हो जाता है, तो समततम बन जाता है। और मकार को अनुस्वारच यही परसवर्ण से परसवर्ण हो जाता है, तो संततम यह पद निष्पन्न होता है। दर्शयते, दृशिर प्रेक्षणे धातु से अणिज प्रत्यय करने के बाद दर्शयते यह पद निष्पन्न होता है। गतस्मयः पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। कृताधिपत्याम अर्थात यहां पर कृताधिपत्याम यह समासांत पद निर्देश करते हैं। इव यहां पर अव्यय पद है। और साधु बंधुताम इत्यत्र बंधु शब्द से ग्राम जन बंधु सहायभ्यस्तल यह सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा तल प्रत्यय का विधान हो जाता है, तो बंधुता और द्वितीयांत पद निर्देश है, इसलिए बंधुताम यह पद निष्पन्न होता है। आइए हिंदी भाव का आनंद लेते हैं। सेवा में जो सेवक मानता मित्र समान, देख दशायु सुयोधन की ब्रह्मचारी कुलान। सेवा में जो सेवक हैं उनको मित्रवत मानता है, इस प्रकार की दशा को देख करके जो ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर था अत्यंत आश्चर्यचकित रह गया। सेवा में लगे हुए भृत्यों और सेवकों को कुरु का सुयोधन उनको मित्रवत मानता है। मित्रों को पद और उचित सम्मान देता, उनको भी सगे संबंधियों की भांति मानता है। बंधु जो भी हैं उस कुरु प्रदेश में, आप ही राजा हैं अहर्निश जताता है। अहंकार शून्यता का करके बहाना वह, चित्त है विक्षिप्त अविक्षिप्तता जताता है। चित्त है विक्षिप्त अविक्षिप्तता जताता है। इस प्रकार के भाव के साथ वह दुर्योधन नृपासन आसीन होते हुए भी राजा युधिष्ठिर से पराजय से डरते हुए और संपूर्ण राज्य का सार सर्वस्व जो कुछ भी है सब कुछ आप लोगों का है, इस प्रकार से भाव को प्रदर्शित करते हुए दुर्योधन कुरु के प्रदेश में राज्य कर रहा है। इन्हीं भावों के साथ वाणी को विराम। पुनर्मिलामः। अस्तु। नमो नमः।